तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चेक करो, ध्यान से देखो। अभी हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग कवर कर ली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार फटाफट से रिकॉल करें क्या चार चीजें ऐड होती है। पीएल, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। प्रॉफिट जो आपको दिया होता है उसमें रिजर्व ऐड करते हो, डिविडेंड और टैक्स, है ना। अच्छे से डिटेलिंग कर ली हम लोगों ने इसकी। अब हम लोग देखो इसके नीचे जो आपको एडजस्टमेंट्स दिख रही है, लिखा हुआ एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फाइन, अब मैं आपको ये चीजें पढ़ाना स्टार्ट करूं। ध्यान से देखो, कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं लोग और कुछ चीजें माइनस कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, है ना। जैसे आपको दिख रहा है डिप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, रिटर्न ऑफ चीजें ऐड हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिख रहा होगा। तो कुछ चीजें ऐड होती है और कुछ चीजें लेस होती है। फाइन, तो आज का टॉपिक हमारा इस बारे में कि एडजस्टमेंट्स में हम लोग क्या क्या चीजें ऐड करते हैं और क्यों करते हैं, और क्या क्या चीजें लेस करेंगे और क्यों करेंगे। फाइन, तो फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं डायरेक्टली। अभी पहले मैं आपको लर्न कराऊंगा ये चीज़ कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है। 5 चीज़ें कॉमन है जो ऑलमोस्ट आपको आगे आने वाले हर क्वेश्चन में मिलेगी। फाइन, इनमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो ज़रूर मिलेंगी। तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड एडजस्टमेंट्स हैं उन लोगों की, तो पहले आपको ये लर्न कराऊंगा। फाइन, सबसे पहले बोलो मेरे साथ साथ बोलना प्लीज़, ठीक है, और फिर इसके नोट्स बनाना। डेप्रिसिएशन, बोलो फटाफट। डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटन ऑफ या एमोर्टाइजेशन। यहाँ पर आप लिख लेना इंटेंजिबल्स, या फिर कोई भी चीज़ राइट ऑफ होती है तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, या तो इंटेंजिबल एसेट कोई राइट ऑफ करेंगे या उसके अलावा कोई जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू रिटर्न ऑफ, जहाँ पर भी वो रिटर्न ऑफ आएगा आप समझ जाना ऐड होने वाला है, ठीक है। लॉजिक अभी समझा रहा हूँ, अभी पहले मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ। अच्छा, रिटर्न ऑफ को एमोर्टाइज्ड भी बोल सकते हैं, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लेना। रिटर्न ऑफ के साथ एमोर्टाइजेशन वर्ड लिख लेना, ठीक है। तो 2 चीज़ें समझ में आती है, लर्न करती हैं, डेप्रिसिएशन और दूसरा एनीथिंग रिटर्न ऑफ। फाइन, रिटर्न ऑफ और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है पहले तो ये समझ लो। डेप्रिसिएशन लगता है टैंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर, जैसे अगर प्लांट की वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट। फाइन, अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, इंटैंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ। इतनी बात क्लियर है। तो इंटैंजिबल्स के साथ वो नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं रिटर्न ऑफ, और टैंजिबल एसेट्स के साथ यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, और दोनों ही हमें ऐड बैक करने होंगे। फाइन, थर्ड है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड भी ऐड होता है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और लास्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फाइन, ये 5 चीजें फटाफट से लर्न करते हैं। डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ और एमोर्टाइज्ड, इंटरेस्ट पेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एक बार प्लीज आप रिपीट करोगे। डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये आप किसी भी सीक्वेंस में लर्न कर लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। बस ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना, ये चीज़ें ऐड होती हैं। फाइन, ऐड क्यों होती है भी मैं समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, पहले 5 चीज़ें अच्छे से क्रैम कर लो। डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फाइन, अब लर्न करते हैं पहले क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं। ध्यान से देखो, ये चीज़ें माइनस होती है। क्या क्या दिख रहा है आपको? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। 4 चीज़ें आपको लर्न करनी जो लेस करनी होगी। क्या क्या? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अरे घबराओ मत, मैं भी समझा रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी रटवा रहा हूँ पहले आपको, ताकि लिस्ट अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आज का टॉपिक सारा इसी बारे में हमारा, ठीक है। तो फटाफट से लर्न करते हैं क्या क्या चीज़ें लेस करते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और डिविडेंड रिसीव्ड। फाइन, RIP से लर्न कर सकते हो। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, यहाँ पर वो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट लिखा हुआ है, आप उसको प्रॉफिट भी लिख सकते हो। और फोर्थ, डिविडेंड रिसीव्ड। RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब गेन, और डिविडेंड रिसीव्ड। ये 4 चीज़ें आपको लेस करनी है। अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप एक बार ना वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक के नोट्स बना लो, ठीक है। एक बार तो देखकर बनाओ, और एक बार फिर बिना देख के लिख के देखो कि आपको सारी चीज़ें 9 की 9 चीज़ें लर्न हो गई। क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं एक बार रिवाइज कराओगे फटाफट, फिर मैं आपको लॉजिक समझाना स्टार्ट करूँ। क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। क्या क्या चीज़ें लेस होती है? देखो RIP से बहुत सिंपली बन रहा है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और डिविडेंड रिसीव्ड। फाइन, इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको? तो अब मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, हमने हेडिंग क्या डाली है? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दैट इज एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। या तो वो चीज़ें नॉन कैश है या वो नॉन ऑपरेटिंग है जो हमें एडजस्ट करनी है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टमेंट्स। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे क्या हेडिंग लिखते हैं?
एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। वहीं पर हम ये 5 चीज़ें ऐड करेंगे और 4 चीज़ें लेस करेंगे। फाइन, एक बार फटाफट लिस्ट रिकॉल करें जल्दी से। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है RIP से, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव्ड। फाइन, ये चारों चीज़ें आपको माइनस करनी है। अब लॉजिक सीखते हैं, मैं आपको एक एक करके लॉजिक समझाता हूँ। पहले मैं ऐड वाली साइड का लॉजिक समझाता हूँ कि वो चीज़ें ऐड की होती हैं। फाइन, अब ज़रा ध्यान से सुनना, उसमें कुछ चीज़ें नॉन कैश है और कुछ चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग है। आप लोग एक काम करो, वापस अपनी लिस्ट निकाल लो, मैं आपको पहले वो भी लिखवाता हूँ क्या चीज़ें नॉन कैश है उसमें से और क्या चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग है। आपने सबसे पहले लिखा डेप्रिसिएशन, फिर लिखा एनीथिंग रिटर्न ऑफ, फिर लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये तीनों खर्चे नॉन कैश खर्चे हैं, इनके आगे लिख लो नॉन कैश। फटाफट से ऐड ऑन करो वर्ड्स नॉन कैश, ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर ये भी आपसे आकर पूछ सकते हैं जब वाइवा लेंगे वो कि आप इन खर्चों को क्यों ऐड कर रहे हो, तो उसका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि दीज आर नॉन कैश एक्सपेंस। फाइन, अब वो क्यों कर रहे हैं वो मैं भी समझा रहा हूँ। इसके बाद बाकी के 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दे आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइन, अब समझते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहले मैं आपको ना अब इन दोनों को मैं ब्रेक करके समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन कैश चीज़ों को क्यों ऐड करा जाता है। फाइन, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये PL अकाउंट दिखता है आपको। लेट सपोज हमारे पास GB पड़ा हुआ है 100 रुपीज़ का, कितने का, 100 रुपीज़ का। अब अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं इसको, तो लिखें 2 डेप्रिसिएशन 20 रुपीज़, तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, पता है कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़। तो लिखते हैं 2 नेट प्रॉफिट 80। इज दैट क्लियर। मैंने एक ही नॉन कैश खर्चे का एग्जांपल लिया है, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ होती है तो भी वो यहीं पर आती है। फाइन, आप डेप्रिसिएशन ही समझ जाओगे कि नॉन कैश खर्चों को क्यों ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी यहीं पर आता है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, हमारा प्रॉफिट कितना पता लग रहा है हमें, कितने का प्रॉफिट हमने अर्न किया, 80 रुपीज़ का ना, क्योंकि 20 का डेप लगाया तो 80 का प्रॉफिट है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास कैश कितना है अभी, तो बता सकते हो कैश कितना है। सर डेप्रिसिएशन किसी को देते नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट कम कर रहा है, लेकिन कैश तो हमारे पास ही पड़ा हुआ है। करेक्ट, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश खर्चा है ना, क्या आपने किसी और को जाकर दिया वो डेप्रिसिएशन के पैसे, नहीं, तो पैसे तो आप ही के पास पड़े ना। दैट मीन्स प्रॉफिट आपका कम हो जाता है नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से। लेकिन अगर मैं कैश की बात कर रहा हूँ तो दोनों को प्लस करके पता लगता है कि कैश कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कैश तो हमारे पास ही पड़ा है ना। और रीज़न क्या है ये सब करने का, हमारा इस चैप्टर पे फोकस क्या है, कैश निकालने का। फाइन, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर चल रहा है, तो बेसिकली हमारा सारा फोकस किस पर है, कैश पर, कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट करा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं PL अकाउंट में, वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, यानी कि वो कैश और नॉन कैश सारे खर्चों को रिकॉर्ड करता है। गॉट इट। अब लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करना है कैश बेसिस में, दैट्स वाई मैं सारे नॉन कैश खर्चों को कैंसिल कर रहा हूँ, यानी कि ऐड बैक कर रहा हूँ, क्योंकि वो कैश तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है ना। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। प्रॉफिट हमारा 80 का दिख रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमने 20 का लगाया हुआ है, तो अगर मैं कैश की बात करूँ तो पूरे 100 रुपये मेरे पास ही पड़े हैं ना, इसीलिए नॉन कैश खर्चों को ऐड करते हैं। तो आपको लॉजिक क्लियर हुआ, डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हुआ, इंटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ क्यों ऐड होंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों ऐड होंगे, बिकॉज दे आर नॉन कैश एक्सपेंस। कैश वो हमारे पास ही पड़ा हुआ है, और इस चैप्टर में हमारा फोकस है कैश तक पहुंचना, कि हमने अपने बिजनेस से कितना कैश जनरेट करा है। मेक सेंस, अच्छे से बात क्लियर है। अब आप वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल लिख लो साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्यों ऐड करा जाता है। अभी मैंने आपको समझाया कि नॉन कैश खर्चों को क्यों ऐड करा। नॉन कैश खर्चे 3 थे उन 5 में से, कौन कौन से, डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फाइन, अब बाकी के 2 खर्चे कौन से थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इंटरेस्ट पेड। अब मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं प्रूव करता हूँ कि उनको हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं। फाइन, जस्टिफाई करता हूँ। यहाँ पर भी GP हमने 100 रुपीज़ का एज्यूम करा। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट पेड की, ठीक है, तो लिखता हूँ 2 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अमाउंट भी ले लेते हैं 30 रुपीज़ की, ठीक है, बस आपको इंटरेस्ट से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 2 नेट प्रॉफिट विल बी 70 रुपीज़, है ना। टोटल 100। इतनी बात क्लियर आपको। अब ज़रा ध्यान से सोच के बताना, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। सर 70 रुपीज़ है दिख रहा है, लेकिन मुझे बताओगे ये जो इंटरेस्ट पे करा जा रहा है यहाँ पर, वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है इस चैप्टर में। सर इंटरेस्ट हम पे करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर, तो सर ये तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अब क्योंकि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हेडिंग होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसी में चीज़ें प्लस माइनस करनी होंगी। तो इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
तो अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने बिजनेस से कितना कमाया था, तो आंसर है 100 रुपीज़, क्योंकि 70 का मेरा नेट प्रॉफिट है, 30 का तो मैंने इंटरेस्ट पे करा ना। तो अगर ये इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में लिखा गया होता तो यहाँ पर मुझे कैंसिल ना करना पड़ता। अब क्योंकि इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में आता है तो हमारा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम कर रहा है, लेकिन ऑल्दो इट इज एक्सपेंस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देयरफॉर हम लोगों को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के खर्चे ही और इनकम ही अलाउ करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर किसी और एक्टिविटी का यहाँ पे खर्चा है जो कि हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर एड बैक कर रहे हैं। जब हम आगे जाकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखेंगे तो वहां पर जाकर इसको माइनस करेंगे। आप समझ रहे हो? एक और एग्जांपल समझो यार, कोई खर्चा आपका है और वो भी मैंने दिया, क्लियर? अब मेरा प्रॉफिट उससे कम हो जाएगा ना, लेकिन वो खर्चा तो आपका था ना। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे उसका, तो क्या करोगे आप? वो मुझे पैसा दोगे तो मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं था, वो आपका खर्चा था, मैंने आपके बिहाफ पर दिया था। तो ऐसी इंटरेस्ट पेड इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है कि तीनों एक्टिविटीज हमने अलग अलग कर दी। बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटीज अलग है, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज अलग है, फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज अलग है, फाइन। लेकिन पीएल अकाउंट तो ये सब नहीं मानता था। पीएल अकाउंट तो सारे खर्चों को रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड पर, चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फाइनेंसिंग से करते हैं। आप लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी तो यहीं पर लिखते हो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर, और वो है इन्वेस्टिंग का खर्चा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं उन दोनों को ऐड बैक करके कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑपरेटिंग के खर्चे नहीं हैं। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो दैट्स वाई हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ऐड करेंगे। दो थे वो, कौन कौन से थे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इंटरेस्ट पेड। लॉजिक क्लियर है? इंटरेस्ट पेड कहाँ पर ट्रीट होना चाहिए? फाइनेंसिंग में। तो जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तो वहाँ पर ट्रीट करेंगे उसको। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ पर ट्रीट होना चाहिए? इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में जाकर वो माइनस होगा। अभी हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए प्लस कर रहे हैं। किसी भी खर्चे को कैंसिल कैसे कर सकते हो? उसको प्लस करके। मेक सेंस? तो आपको पांचों का लॉजिक क्लियर हो गया? फटाफट से सुनाओ। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें 5 हमने टोटल लर्न करी थी। डेप्रिसिएशन, इंटैंजिबल्स रिटर्न ऑफ या एनीथिंग रिटर्न ऑफ, किसी चीज़ के साथ भी रिटर्न ऑफ वर्ड आएगा उसको ऐड बैक कर लेना, क्योंकि वो नॉन कैश खर्चा है। और तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये थे नॉन कैश खर्चे। 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पड़े, इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इन दोनों को भी ऐड किया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं। माइनस वैसे आपको मैंने लर्न कराया था, बताओ फटाफट। 3 चीज़ें थी, RIP से बनी थी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और चौथा था डिविडेंड रिसीव्ड। ये आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका दिमाग खुल गया है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये पीएल अकाउंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जीपी पड़ा हुआ है। रेंट मिला हमें 2000, इंटरेस्ट मिला 1000, डिविडेंड मिला 3000, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 5000। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 21000। फाइन। अब इस चैप्टर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? जो रिलेटेड टू मेन कोर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है, यानी कि हमें सिर्फ वो इनकम से मतलब है जो हमने खुद अर्न करी है। क्या रेंट हमने खुद कमाया? नहीं। रेंट क्यों आ रहा है आपके पास? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, फाइन, जहाँ से आपको रेंट आ रहा है, तो आपके कोई टेनेंट्स है वहाँ पर, दैट मीन्स इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, तो इसलिए इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अगेन आपने कहीं ना कहीं बैंक में वैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए था। इंटरेस्ट रिसीव्ड याद है आपको, फर्स्ट डे की क्लास में कवर हुआ था, तो इसलिए ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ से हटा देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, इसको भी हटाएंगे। क्यों आ रहा है डिविडेंड? हमने खुद तो नहीं किया ना, ये हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को बेचकर हमने प्रॉफिट कमाया, क्या हमने खुद अर्न किया? नहीं। दैट्स वाई हमने इन सबको माइनस करना होता है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ, मेरा नेट प्रॉफिट तो 21000 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैंने बिजनेस से कितना कैश जनरेट किया, तो इन सबको माइनस करना होगा, तो आंसर 10,000 ही बचेगा, क्योंकि जो बाकी के 11,000 की इनकम्स है ये मैंने खुद अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से अर्न नहीं करी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कुल मिलाकर फटाफट से आप समझाओ मुझे क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश में 3 एक्सपेंस आते हैं, फटाफट से बताओ कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, एनीथिंग रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से थे? 2, इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फाइन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना जो आपने खुद अर्न नहीं करी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव्ड। फाइन। बस ये थी आज की क्लास, ठीक है, जो मेन टॉपिक था। अब आप लोग जितना अच्छे से ये एडजस्टमेंट्स को लर्न कर लोगे, उतना मज़ा आएगा आपको आगे क्वेश्चंस करने में। फाइन। तो फटाफट से एडजस्टमेंट्स के नोट्स बना लो जितने भी आपको मैंने अभी सिखाए हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।